नमस्कार, मैं नियाज खान। लाउडस्पीकर से आजान और उसके विरोध में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा का मुद्दा फिलहाल देश में गरमाया हुआ है। हालांकि उपद्रवियों पर प्रशासन का डंडा भी खूब चल रहा है। अभी हाल ही में जहां देश के कई हिस्सों में दंगे का माहौल देखा गया, तो वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में कानून का राज दिखा और खुद योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था पर चील की तरह अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इसलिए कहीं भी उपद्रवी चू तक नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि यूपी में इस समय कानून का राज दिख रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको सुना देते हैं। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर साबित किया है। तो सुना आपने, यूपी में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खेलना चाहेगा तो उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में हिंदू मुसलमान के बहुत से त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में कोई भी उपद्रवी राज्य का माहौल खराब ना कर सके, इसके लिए प्रशासन चौकस रहे। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक और फरमान जारी किया है, जिसमें 602 मंदिर और 265 मस्जिद शामिल हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद नोएडा में इन दिनों मंदिरों और मस्जिदों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है और नोटिस में मंदिरों और मस्जिदों को लेकर जारी निर्देश को पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट कार्रवाई शुरू करते हुए 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 में से 265 मस्जिदों और 16 दूसरे धार्मिक जगहों के धर्मगुरुओं और कमेटी को नोटिस जारी किया है। इसे चेतावनी भी दी गई है कि हाईकोर्ट के ध्वनि संबंधित निर्देशों का पालन किया जाए। तेज आवाज में लाउडस्पीकर या डीजे बजाया तो कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने 217 बारात घरों, 182 में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी कर तेज आवाज में म्यूजिक न चलाने के निर्देश जारी किए हैं। जिस परिसर में म्यूजिक बज रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा नोएडा में अब धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले एफिडेविट भी देना होगा और अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज की जाएगी, जिसमें आयोजक यह स्पष्ट करेंगे कि कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण या उग्र प्रदर्शन नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि लाउडस्पीकर तो बजा सकते हैं लेकिन उसकी आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए, दूसरे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और साथ ही कहा गया है कि नए जगहों पर माइक लगाने की अनुमति ना दी जाए। शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के ना निकाली जाएं। यह भी कहा गया है कि अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हों, नए आयोजनों को अनुमति ना दिया जाए। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। विपक्ष भी योगी के इस आदेश का स्वागत कर रहा है। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक को 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र में धर्मगुरुओं, समाज के दूसरे प्रतिष्ठित लोगों के साथ संवाद करने का आदेश दिया है।
पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रहने और रात में वहीं आराम करने को कहा गया है। 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। जो छुट्टी पर हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर लौटने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी के लिए कहा गया है। इसके अलावा हर दिन पुलिस पेट्रोलिंग का आदेश दिया गया है। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। योगी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।